तो आज देखने वाले थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ये हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनके पास तो टेस्ट सीरीज का ये पेज होगा, इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बाकी लोग को कहाँ से मिलेगा, तो गूगल करिएगा। अभी जो बिहार सरकार मॉडल पेपर दिया है, ये वही क्वेश्चन है जो बिहार सरकार मॉडल पेपर अपना लॉन्च किया था, उसका सॉल्यूशन देखते हैं और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सॉल्यूशन देखेंगे कि जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। सब लोग ये क्वेश्चन जो है ना डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास है बढ़िया है। ये देख लीजिए सबसे पहले, ये जो डिग्री में दिया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में डिग्री में आएगा इसको आप सबसे पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। किस चीज में चेंज कर लेंगे, रेडियन में। तो x डिग्री के लिए रेडियन क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स होता है। ये अब किस चीज में है, रेडियन में है। तो x डिग्री के बदले में पाई बाई 180 इंटू एक्स लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन हमसे किसका पूछ रहा है, साइन पाई बाई 180 एक्स, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एंगल क्या है हमारा, पाई बाई 180 इंटू एक्स, ठीक है। और चेन रूल यूज करेंगे तो पाई बाई 180 एक्स के लिए डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, या फिर ऐसे कहें कि ये कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इसको हम ऐसे लिख दें डिफरेंशिएशन ऑफ x पाई बाई 180 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, साइन के लिए cos आ जाएगा पाई बाई 180 x, और ये कांस्टेंट है वो आ जाएगा पहले पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बदले में वो हो सकता है x डिग्री वापस से लिख दे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बार से देख क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट साइन का क्या हो जाएगा, cos, और इसके लिए आपको पता रहेगा कि पाई बाई 180 x लिखना है, और x का जो कोफिशिएंट है वो पहले लगा देना है, हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ cos और एंगल में रूट एक्स प्लस 5, ठीक है, ऐसा है। और किसके रिस्पेक्ट में करके देना है, x के रिस्पेक्ट में, ऐसा है, ठीक है। तो cos x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो माइनस का साइन x देगा, ठीक है, एंगल में माइनस के साइन के साथ। तो cos का इस एंगल के रिस्पेक्ट में हुआ होगा तब ये वैल्यू आएगा माइनस के साथ। अब 5 के लिए डिफरेंशिएशन 0 और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। तो ये 1/2 रूट x होता। cos के लिए साइन में चेंज करेंगे डिफरेंशिएशन, तो माइनस के साइन के साथ आता है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ये हो गया माइनस का 1/2 रूट x साइन रूट x प्लस 5, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर क्यूब रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करके देना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर क्यूब रूट x किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट में होता है, और अब x टू द पावर 1/3 का x के रिस्पेक्ट में, ये पूरा अगर लिखते तब होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे वही रहेगा, और देखिए x टू द पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 होके लिखता है, ठीक है। ये पहले आ जाएगा 1/3, और 1/3 माइनस का 1 अगर करते हैं तो माइनस में आ जाएगा 1/3 माइनस 1, तो ये माइनस का 2/3 आता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x का पावर माइनस का 2/3, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/3 और माइनस हटाने के लिए इनटू x का पावर 2/3 और e टू द पावर क्यूब रूट x, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है, यही आंसर दे रखा है इधर वाला ऑप्शन में, तो वही लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या कहा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 5x अंडर रूट 5x dx।
एकदम लल्लू क्वेश्चन से पूछ रखा है, फटाफट कर देंगे। tan x का क्या होगा, तो sec स्क्वायर x, ठीक है, tan स्क्वायर का sec स्क्वायर x, ऑप्शन में देखिए sec स्क्वायर वाला सब में है। चलिए दूसरा, अब रूट x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, रूट 5x का डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू दी पावर अगर 1/2 करते हैं तो पावर वाले फंक्शन का बेस के रिस्पेक्ट में होता, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन करते, 5 कांस्टेंट ऐसे सोच रहे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 5x वाला में 1/2 पावर पहले आ जाएगा और माइनस का 1 करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, 1/2 रूट एक्स जैसे लिख रहे थे, इधर गया 1/2 रूट एक्स, तो वैसे ही आ जाएगा, और 5 के लिए इंटू में 5 रहता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2 और रूट अंडर 5x, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये डायरेक्ट करिएगा, आपको जो लिख दे रहा है अभी वो आप डायरेक्ट लगा के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/8x टू दी पावर 4 dx। ध्यान से देखिएगा 1/8 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर -4 करना है, डिवाइड में था तो ऐसे लिख दिए x के रिस्पेक्ट में, बताओ 1/8 इंटू माइनस का 4 इंटू एक्स का पावर -1 करते तो यहाँ -5 हो जाता, 4 से ये 2 टाइम्स गया, तो आंसर क्या लिखेंगे -1/2, और x का पावर -5 है, नीचे ले आएंगे प्लस में चेंज करने के लिए, तो x का पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए क्या है, ये मिल गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, लॉग का डिफरेंशिएशन करना है, जो मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख दें, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x टू दी पावर a है, ठीक है, x टू दी पावर a, अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, देखो log m इंटू n अगर होता तो log का m प्लस log का n लिखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है हम लोग को, log x टू दी पावर a, ठीक है, और प्लस log b टू दी पावर x का, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को। ऐसे पूछ रहा है कि क्या होगा, हम ये करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, तो a log x लिखा हुआ है, और इसका डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और log b कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा ना, x log b हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ x का करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया a कांस्टेंट के लिए बाहर, log x का 1/x हो जाता है, और कांस्टेंट log b क्योंकि x के लिए 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा a/x प्लस log b, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, sec x - 1 डिवाइडेड बाय sec x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक बात बताइए, sec x क्या हो जाएगा 1/cos x, और वो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को, बेसिकली ये 1 - cos x हो जाएगा बाई cos x है, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1 + cos x बाई cos x, इसमें भी था, दोनों कैंसिल कर लिए, x के रिस्पेक्ट में ये देना है करके, क्वेश्चन यही था बेसिकली। अब देखो ये किसका है, 1 - cos 2x समझते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, sin स्क्वायर x/2 लिखेंगे इसके जगह पर, 2 sin स्क्वायर x/2, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, डिफरेंशिएशन करना है इसका dx। अच्छा ये स्क्वायर में था तो रूट से बाहर निकलेगा, तो ये स्क्वायर गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का क्या हो जाता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ x/2 है, x का जो मल्टीपल है वो पहले किया जाएगा, मतलब 1/2 पहले, आंसर हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है,
डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स cos x, बस दिखने में ये भारी भरकम सा दिखता है नहीं, cos x माइनस sin x, और किसके रिस्पेक्ट में करके देना है x। अब देखो, अगर हम कहें कि इन सभी टर्म में नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दो, डिवाइडेड बाय cos x से डिवाइड कर दो, तो ये दिखेगा कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, ये लिखना नहीं था बट लिख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस टाइम बस सोचोगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, tan π/4 का वैल्यू, और यहाँ भी अगर tan π/4 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैटर ये है कि tan इनवर्स, और यहाँ लिखा है tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला, और ये दोनों क्या करेगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, π/4 और प्लस x, π/4 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 और x का करेंगे 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2, कांस्टेंट हम बाहर का नहीं निकालते हैं, और साइन स्क्वायर x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के लिए ये x हटा के हम क्या लिखते, पावर लिखा हुआ है तो साइन x के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन x का करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1/2 और यहाँ से 2 आ जाएगा, और ये साइन x हो जाएगा, ठीक है। और साइन x का क्या आ जाएगा, cos x, 2 और 2 गया तो क्या दिखेगा, साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, आंसर 2x के टर्म में दिया है, तो इसमें अगर हम 2 अपने मन से लगा ले और 2 डिवाइड कर दे, या फिर ऐसे सोचो ना कि हम कैंसिल नहीं किए इसको, 1/2 था और यहाँ 2, तो इस पूरा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, ठीक है। आंसर जो टर्म में दिया है वही लेके जाते हैं, तो कैंसिल नहीं किए तो ये हो जाएगा साइन 2x और ये 1/2, ऐसे ही यहीं पे आंसर मार्क कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² टू द पावर 9 dx, ठीक है। ये बेसिकली है कितना, x टू द पावर 18, तो ये x टू द पावर प्लस 1 करके 19 हो जाएगा, और 19 से डिवाइड में प्लस कोई कांस्टेंट यूज करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 11 का क्या है, dx बाई x माइनस 2 का पावर 2, ठीक है। थोड़ा देर के लिए सोचो कि x माइनस 2 को अगर t लिखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 2 dt पूछ रहे हैं मेरे से, इंटीग्रेट करेंगे तो t टू द पावर, यहाँ प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और उसी से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा प्लस के, ये हमारा आंसर होता। लेकिन t का वैल्यू दिया हुआ है, t का वैल्यू रखते हैं x माइनस 2, तो माइनस, ये पावर का माइनस में हम लिखना हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2 और प्लस कोई कांस्टेंट, ये आंसर जिस टर्म में क्वेश्चन था उस टर्म में हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x टू द पावर 0 dx। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हो गया, ये क्या देगा, साइन का होता है कितना, π/180 इंटू एक्स, लेकिन ये इंटीग्रेशन है तो π/180 नहीं, x के मल्टीपल से डिवाइड कर दे तो 180/π साइन πx/180, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, बस इसके प्लेस पे वो क्या कर दिया है, x डिग्री हिलाने दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लो इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा डी थीटा, तो डायरेक्ट लिख दे इसको sin 3 थीटा डी थीटा, ठीक है। sin 3 थीटा कहाँ से आएगा, माइनस का cos 3 थीटा का इंटीग्रेट करके, और थीटा का मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो यहाँ 1/3
3 आ जाता मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस का 1/3 cos 3 थीटा, और प्लस कोई कांस्टेंट करना इधर ही करना, इस टर्म में आंसर ऐसे कोई सुनिए, जैसे यहाँ देखो ना प्लस किया ना के, वो प्लस पहले लिख दिया तो ये दिखेगा के -1/x-2, ऐसे ही यहाँ पहले लिख दिए के को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। cosec x dx, ये तो फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन करना है cosec x dx का, ऑप्शन नंबर ए log cosec x माइनस cot x प्लस के, तो ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दोगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, देखो यहाँ भी फॉर्मूला पूछ दिया sec x dx का। sec x का फॉर्मूला क्या होता है, log sec x प्लस tan x, log mod ऑफ sec x प्लस tan x। मॉड नेगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं करता इसलिए मॉड लगाते हैं, सॉरी log नेगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं करता इसलिए मॉड लगाते हैं। इसका भी फॉर्मूला 15th भी फॉर्मूला। 16 नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 16 sin 4x dx और 0 से π/2 तक है, और 0 से π/2 तक है, तो sin 4x के लिए 1/4 cos माइनस का 1/4 cos 4x होता, ठीक है। इंटीग्रेशन cos 4x से करके लेके जाते, और लिमिट डालना है हमारा 0 से π/2 तक, ठीक है, 0 से π/2 तक, तो कितना आ जाता लेके -1/4, एक बार π/2 रखेंगे तो cos 4 इंटू π/2 और माइनस cos 4 इंटू 0, तो ये क्या हो गया 2π, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, अच्छा यहाँ देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है माइनस साइन के साथ, एक -π/2 है और एक +π/2 है, ठीक है, तो 0 आएगा, कितना आ जाएगा 0, ये याद रखोगे शॉर्टकट अपने एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो ये 17 में -π/2 से π/2, इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देख लो, 21 भी 0, 22 भी 0 हो जाएगा, जैसे 17 है वैसे 21, 24, एक माइनस में दे रखा है और अपर लिमिट प्लस में दे रखा है, 0 आएगा उसमें, ठीक है। सॉल्व करके देखोगे तभी आ जाएगा, करना है नहीं, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 में 0 से लेके 5 तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, ठीक है, अपर लिमिट 5 है, और ये इंटीग्रेशन करना है 5x प्लस 4 का, ठीक है, तो 5x का अगर इंटीग्रेशन करते तो 5x² 2 आता, और 4 का इंटीग्रेशन करते तो 4x आता, और लिमिट रखना है हमको 0 से 5 तक, तो एक बार क्या करेंगे 5 रख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर तो ये 125/2 आ जाता, और प्लस 20 और माइनस करते 125, सॉरी आप 0 रखेंगे ना, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 हो जाएगा, इससे कोई फर्क, -0 लिख ही देते हैं, कितना आ गया 40 और प्लस 165 हो जाएगा ये बाई 2, ठीक है, 165/2, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है सबको। चलो कितना था ये 18, 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, 1 से 4 तक का लिमिट दिया, ये 1 है और अपर लिमिट 4 है, ठीक है, और x इंटू रूट एक्स लिखा है dx, ये x का पावर 1/2 और ये x का पावर 1, तो x का पावर 3/2 हो गया, 3/2 प्लस 1 कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब ये 5/2 दिखेगा, 5/2 है तो यहाँ 2/5, और लिमिट क्या है 1 से 4 तक का, तो हुआ क्या देखो, ये 2/5 x का पावर 5/2, इसके लिए लिमिट रखना है हमको 1 से 4 तक, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 4 रख दो, 2 का पावर 2 इंटू 5/2, ये आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो ये 1 ही रहेगा, मतलब 2/5, 2 और 2 क्या 2 का 5, कितना आ जाएगा ये
2/5, 2 का पावर 5 32, 32 माइनस 2/5, ठीक है। तो 64 माइनस 2/5 62/5, ठीक है। 62/5 क्वेश्चन नंबर 19। 5 का डिवाइड करके लिखा है आंसर में 12.4, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन, एकदम आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx करना है। देखो ये x माइनस 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बना सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इंटीग्रेशन माइनस माइनस कैंसिल करके 1/x प्लस 1 dx दिखेगा और ये आंसर क्या देगा, log mod ऑफ x प्लस 1 के कोई कांस्टेंट, ठीक है। ये आंसर देना होगा। 21 तो ही गया 0, 22 भी 0 है, ठीक है। बचा 23, एकदम सिंपल सा है। देखो 23 में क्या करा है, ये लॉ यहाँ cos 2x लिखा है, cos 2x यहाँ लिख देना थोड़ा सा। तो 2x को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से बनेगा, तो प्लस वाला तो कैंसिल कर देगा 23 में, तो ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, आंसर में आ जाएगा आपका बी log sin x प्लस cos x प्लस k, ठीक है। 23, ठीक है। 23, 24 आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग। 24 में क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन करना है ए एक्स स्क्वायर का, तो ए कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो आंसर में क्या लिखेंगे a/3 एक्स क्यूब, ठीक है। प्लस में लिखा है बी एक्स, तो b कांस्टेंट बाहर, x के लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो प्लस ये हो जाएगा b/2 एक्स स्क्वायर, और आगे लिखा है c, तो वो सिर्फ cx रहेगा, कांस्टेंट के लिए k लिख देंगे। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा a/3 एक्स क्यूब प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस k, ठीक है। और 12 ये 25 में दिखा है 12 इंटू इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 है, तो प्लस 1 करेंगे, x का पावर 3/2, तो ये 2/3, 12 इंटू 2/3 x का पावर 3/2, कैंसिल करेंगे 3 से 12 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आंसर में आपका 8x का पावर 3/2 प्लस k, ठीक है। 25 रहने देते हैं, 25 क्वेश्चन फिर दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट हम 50 तक चलेंगे, 4 वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।